अस्सलाम वालेकुम। तो हेलो गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की रेसिपी है, देखें, ये पोटैटो एंड चिकन कटलेट्स की। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं ये पोटैटो एंड चिकन कटलेट्स कैसे बनाएंगे हम। इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए देख लेते हैं ये पोटैटो और चिकन कटलेट्स बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होगा हमें। तो इसके लिए देखिए मैंने ये थोड़े से पोटैटो लिए हैं, मैश पोटैटो, और ये तकरीबन आधा किलो आलू थे। और ये चिकन है, देखें इसको भी शेडेड कर लिया है, ये भी आधा किलो थी। और साथ के अंदर देखें इसके ग्रीन जो चीज़ें ऐड होंगी वो हरा धनिया है, थोड़ी सी हरी मिर्चें हैं, एक नींबू का रस ऐड करेंगे इसमें हम, थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे। और अच्छा, वाइट पेपर और ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून के बराबर लिए हैं हमने। थोड़ा सा ज़ीरा शामिल करेंगे और हाफ़ टी स्पून के करीब जो है चाट मसाला, और 1 टेबल स्पून के करीब हम कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। और साथ ही हम यूज़ करेंगे ये सोया सॉस 1 टीस्पून के बराबर। अच्छा, वो बॉल मुझे थोड़ा छोटा लग रहा था तो मैंने दूसरे में ऐड किया है। इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे, साथ ही ये देखें कटी हुई हरी मिर्ची ऐड करेंगे, ये रेड चिली भी ऐड करेंगे, स्पाइसी बनेंगे अच्छे चटपटे से। और ये वाइट पेपर और ब्लैक पेपर भी ऐड करेंगे इसमें। और ये देखें ये हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून चाट मसाला, और 1 टेबल स्पून के करीब देखें ये सोया सॉस ऐड करेंगे। साथ ही देखें ये हाफ़ लेमन जूस ऐड करेंगे इसमें। नमक हम हस्ब ज़रूरत ही ऐड करेंगे अपने हिसाब से। अच्छा, अगर हम कबाब बनाएंगे इनके पोटैटो और इस तरीके से, तो फिर उसको हम ब्रेड क्रम्ब नहीं लगाएंगे और बस अंडा लगा के हम उनको फ्राई कर लेते हैं। तो हम कटलेट्स भी बना रहे हैं हम इसके, पोटैटो और चिकन के कटलेट्स। तो कबाब भी सेम ऐसे ही बनते हैं और बिल्कुल यही रेसिपी होती है, बस उसको हम अंडा लगा के जो है फ्राई कर लेते हैं और बस इसके अंदर हम ब्रेड क्रम्ब यूज़ करेंगे और इसको फ्राई करेंगे। तो मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। देखिए ये मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है हमारे ये पोटैटो एंड चिकन कटलेट्स बनाने के लिए। और अगर आप इसके कबाब बनाना चाह रहे हैं तो बस सिंपल आप इसके कबाब रेडी करें और बस अंडा में लगा के इसको फ्राई कर सकते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा ऑयल हाथों पे ग्रीस कर लूँगी इसे बनाने के लिए। देखिए इस तरीके से हाथों को ग्रीस कर लिया है। साथ ही हम ले लेंगे जितना हमें अब कबाब बनाने के लिए चाहिए होगा। कटलेट्स बनाने के लिए हमें जितना चाहिए होगा उसके हिसाब से हम इसको शेप दे देंगे। आप जैसे चाहे शेप दे सकते हैं इसको। मैं इसको बस कबाब की शक्ल में ही शेप दे रही हूँ। देखिए इस तरीके से। अच्छा, इसके बाद में इसमें देखिए इसको पहले मैं कॉर्नफ्लोर में ऐड करूँगी इस तरीके से। उसके बाद हम इसे अंडे में डिप करेंगे। देखिए इस तरीके से। अब इसके बाद जो है हम इसमें ब्रेड क्रम्ब ऐड करेंगे। ये होममेड ब्रेड क्रम्ब है, आप जिस कंपनी का भी चाहें लगा सकते हैं। अगर आप कटलेट्स बना रहे हैं तो फिर आप इसमें ब्रेड क्रम्ब ऐड कर लें, और अगर आप कबाब बना रहे हैं तो फिर इसकी कोई ज़रूरत पेश नहीं आएगी। अगर आपका शेप थोड़ा बहुत भी ख़राब हो रहा है आप उसे सेट कर सकते हो उस टाइम पर। और देखें बस इस तरीके से ही मैं सारे ये अपने चिकन एंड पोटैटो कटलेट्स जो है वो रेडी कर लूँगी। फिर मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए किस तरीके से हमारे ये कटलेट्स रेडी हो गए, पोटैटो एंड चिकन कटलेट्स। बस मैं इसको आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से मैंने इसको ऑयल के अंदर डाल दिया है कटलेट्स को, चिकन एंड पोटैटो कटलेट्स को। अच्छा, बिल्कुल आप हल्की आंच पर इसको फ्राई कीजिएगा आहिस्ता आहिस्ता। वैसे तो खैर पोटैटो और चिकन दोनों ही बॉयल थी हमारी, रेडी है। हम इन कटलेट्स को बस कलर ही देंगे। ये देखें कैसे क्रिस्पी से फ्राई हो गए हैं हमारे। देखें गाइस, ये हमारे पोटैटो एंड चिकन कटलेट्स जो हैं वो रेडी हो गए हैं। देखें आप कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं ये। तो चलिए मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ, खा के देखते हैं इसको कैसा बना है ये यमी एंड क्रिस्पी। तो देखें इसको देख लेते हैं हम कितने क्रिस्पी से बने हैं ये हमारे पोटैटो एंड चिकन कटलेट्स। देखें कैसे यमी से बने हैं ये, देखें।
आप देख सकते हैं। तो चलिए बस खा के देखते हैं। क्रिस्पी भी हैं, मज़ेदार हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।